सत्ता की शुरुआत में हमारा आज का शब्द है धर्म युद्ध। अब तक दुनिया ये जान चुकी है कि कैसे पहलगाम में हिंदुओं का नाम और उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा गया था। लेकिन अब पाकिस्तान से बदले का एक धर्म युद्ध इंडियन आर्मी ने भी शुरू कर दिया है, जिसे हमने ऑपरेशन श्री कृष्ण का नाम दिया है। इस ऑपरेशन में देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद है, गम है, गुस्सा है और इस ऑपरेशन में भारत का वो बदला लोड हो रहा है जिसमें पाकिस्तान को दर्द की 100% गारंटी है। खुद पाकिस्तान ये जानता है कि भारत पहलगाम का बदला लेगा, बस सवाल इतना है कब, कहां और कैसे। आज हमने भारतीय सेना के ऑपरेशन श्री कृष्ण पर सत्ता की एक संपूर्ण कुंजी तैयार की है, जिससे आपको ये एहसास हो जाएगा कि पाकिस्तान को पहलगाम का हमला कितना भारी पड़ने वाला है। और उसका दर्द बढ़ाने वाला एक छोटा सा ट्रेलर आज कश्मीर से लॉन्च हो गया है, जहां सेना ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के घर को मिट्टी में मिला दिया। हालांकि इस बार देश की एक डिमांड है, भारत के बदले की रेंज पहले से ज्यादा हो और एलओसी और पीओके के भी आगे होनी चाहिए। उसका तर्क यह है कि पाकिस्तान के आतंकी हमारे सैनिक मारेंगे और हम उनके आतंकियों के कुछ गुर्गे मारेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के आतंकी हमारे टूरिस्ट मारेंगे और हम उनके छोटे मोटे आतंकी मारेंगे, इससे भी काम नहीं चलेगा। वो हमारे नागरिक मारेंगे और हम मुट्ठी भर दहशतगर्द मारेंगे, इससे भी बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि अगर इससे बात बन जाती तो उरी के बाद पुलवामा और पुलवामा के बाद पहलगाम न होता। इसीलिए देश की मांग यह है कि इस बार हमला खुफिया एजेंसी के नाम पर चलने वाले पाकिस्तान के सरकारी आतंकी संगठन आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स, कमांडर्स और रेंजर्स पर होना चाहिए। क्योंकि जब तक उनके घरों में मातम नहीं होगा, तब तक बात जहां है वहीं अटकी रहेगी। उड़ी, पुलवामा और पहलगाम होते रहेंगे और इसी से छुटकारा पाने के लिए सेना और सरकार कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको आइए अब बताते हैं। सत्ता में आज का शब्द है डर। वो डर जो नई दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ट्रेंड कर रहा है। और इस डर की वजह है ऑपरेशन कृष्ण। पहलगाम हमले के बाद युद्ध भूमि में पांव रखने के लिए तैयार भारत के लिए ऑपरेशन कृष्ण की शुरुआत करने का वक्त आ गया है। वो ऑपरेशन कृष्ण जो पाकिस्तान को गीता का ज्ञान देगा। जिस तरह महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पहले कौरवों को समझाया, उसी तरह भारत भी लंबे समय तक पाकिस्तान से बातचीत कर उसे समझाता रहा। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने युद्ध को रोकने की आखिरी कोशिश की और दुर्योधन को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। उसी तरह भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को चेतावनी दी। और अंत में जब कौरवों ने श्री कृष्ण की चेतावनी को नहीं माना तो महाभारत का युद्ध हुआ, जिसके बाद उनके हाथ से इंद्रप्रस्थ की सत्ता भी चली गई और जान भी। आज पाकिस्तान उसी हालत में पहुंच चुका है और भारत ऑपरेशन कृष्ण के अंतिम चरण में है, जहां पाकिस्तान एक और युद्ध भी हारेगा और पीओके भी हाथ से निकल जाएगा। इसका ट्रेलर आज पाकिस्तान ने उस वक्त देख लिया होगा जब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहलगाम हमले के बाद आज पहली बार कश्मीर पहुंचे। यहां उनके साथ की एक तस्वीर पाकिस्तान को गीता का संदेश दे रही थी। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर में जब टॉप कमांडर्स के साथ बात कर रहे थे, वहां महाभारत के कुरुक्षेत्र की एक तस्वीर थी। इस तस्वीर में अर्जुन और श्री कृष्ण रथ पर सवार दिख रहे हैं और गीता का ज्ञान दे रहे हैं। माना जा रहा है कि आर्मी चीफ ने पोस्टर के जरिए धर्म युद्ध का संदेश दिया है। इस बोर्ड में लिखा भगवत गीता के संदेश में यह है कि हे प्रभु, मेरे रथ को देखें, जिसके माध्यम से मैं हमेशा निश्चित रूप से विजयी हूं। साहस और दृढ़ता इसके पहिए हैं, अपरिवर्तनीय सत्य और चरित्र इसके झंडे हैं। यानी अब वक्त साहस और दृढ़ता के साथ विजयी रथ के चलने का है। कुल मिलाकर श्री कृष्ण के उपदेश वाली ये तस्वीर पाकिस्तान को डरा रही होगी। वैसे ऑपरेशन श्री कृष्ण के दो हिस्से हैं। एक में पाकिस्तान के डर की कहानी है, दूसरे में भारत का एक्शन है, जो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में अभी से खौफ चल रहा है। एयर कंडीशनड कमरे में पाकिस्तान के हुक्मरान और जनरल्स को पसीने आ रहे हैं। शहबाज शरीफ इमरान खान वाले मोमेंट में जीने के लिए मजबूर हैं, जैसे बालाकोट स्ट्राइक से पहले इमरान को किसी भी वक्त हमले का डर सता रहा था। वही स्थिति आज शहबाज के लिए बनी हुई है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है।
मदद की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मध्यस्थता करने की अपील की है, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डर उन आतंकियों को लग रहा है जो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचते हैं। शहबाज की सरकार अब इन आतंकियों की सुरक्षा को लेकर टेंशन में है। यही वजह है कि हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक को पाकिस्तान सेना के सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है। पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर की सेना में भी हड़कंप है। भारत से डरे असीम मुनीर ने बॉर्डर लाइन पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। एयरफोर्स और नेवी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जो पाकिस्तान कल तक ये कह रहा था कि भारत के हर हमले का जवाब देंगे, वो अब कांपने लगा है। पाकिस्तान के इस डर की वजह भी है क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तानी सेना को पहलगाम हमले की जानकारी थी। TV9 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी फौजियों को पहले से ही ट्रेनिंग दी जा रही थी। पाकिस्तान आर्मी ने कई दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। ये ट्रेनिंग थी QRT यानी क्विक रिस्पॉन्स की। इसका मतलब है कि अगर अटैक होता है तो कैसे जल्द से जल्द काउंटर करने के लिए खुद को तैनात किया जाए। पाकिस्तान ने पहले से अपने बंकरों को दुरुस्त करना और एयर डिफेंस को लेकर पुख्ता इंतजाम करने शुरू कर दिए थे। अब हमले के डर को देखते हुए पाकिस्तान की आर्मी ने सभी सैनिकों की छुट्टी रद्द कर उन्हें वापस बुला लिया है। इन सैनिकों की तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की जा रही है। सियालकोट में 13 चुनाव रेंजर्स की तैनाती की गई है। भारतीय सीमा के नजदीक 14 चुनाव रेंजर और 26 चुनाव रेंजर को भी तैनात किया गया है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के 10 कोर हेडक्वार्टर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुनीर की सेना बेशक खुद को तैयार दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को ही अब अपनी सेना पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा आम है कि इस बार भारत सिर्फ सर्जिकल या एयर स्ट्राइक नहीं करेगा, बल्कि इससे कहीं बड़ी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि भारतीय सेना इस बार LOC पार करके आएगी और भारत का टारगेट अब पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेना है। वहां के एक्सपर्ट और आवाम खुद ये मान रहे हैं कि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की सेना नहीं टिक पाएगी। कहा जा रहा है कि अगले 3 दिन में पाकिस्तान पर बड़ी कयामत आने वाली है। इस बात पर चर्चा है कि कंगाल पाकिस्तान के पास ना पैसा है ना पेट्रोल, तो फिर युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। पूरे पाकिस्तान में दिख रहे दहशत वाले इस रेड अलर्ट को इस रील से आप भी समझिए। पूरे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। आवाम से लेकर हुकूमत और फौज तक हर कोई सहमा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा कोई सहमा है तो वो है हाफिज सईद जैसे आतंकी। हालात ये है कि ISI ने हाफिज सईद को एबटाबाद में आर्मी के सेफ हाउस पे शिफ्ट कर दिया है। उसके आगामी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, यानी वो कुछ दिन सेफ हाउस से नहीं निकलेगा। जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को भी अंडरग्राउंड कर दिया गया है। शहबाज सरकार की पूरी कोशिश ये है कि ये आतंकी सेफ रहें। हालांकि भारत के तेवर और तैयारी को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है। अब ये आतंकी मास्टर ज्यादा दिन सुरक्षित रह पाएंगे। पाकिस्तान जानता है कि अगर भारत ने कुछ करने की ठान ली है तो उसे ऐसा दर्द मिलेगा जिसका कोई मरहम नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान अब न्यूक्लियर चिल्ला रहा है। पाकिस्तान के नेताओं से लेकर डिफेंस एक्सपर्ट तक परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिंधु जल समझौते को रद्द करना एक्ट ऑफ वॉर है, तो अब पाकिस्तान एटम बम से हमला कर सकता है। पाकिस्तान के डिप्टी PM इसाक डार ने कहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ऐसे में हम भारत को जवाब दे सकते हैं। वहीं रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 2 न्यूक्लियर पावर वाले देशों में अगर युद्ध हुआ तो नतीजे भयानक होंगे। एक तरफ शहबाज सरकार के मंत्री इन न्यूक्लियर धमकियों की आड़ में अपना डर छिपाना चाहते हैं, दूसरी तरफ भारत के हमले से बचने के लिए कोई डिप्लोमेटिक शील्ड ढूंढ रहे हैं। इस तस्वीर में शहबाज के बिल्कुल बगल में बैठे हुए शख्स का नाम साहिर शमशाद मिर्जा है। ये पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं, यानी वो कुर्सी जो आर्मी चीफ से भी ऊंची मानी जाती है। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान परमाणु खतरे को कम करने के लिए प्रतिशोध नहीं, परस्पर सहयोग का रास्ता अपनाए। इस बयान का मतलब बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फौजी ऑफिसर शमशाद मिर्जा अब परमाणु हमले के खौफ से बेचैन हैं।
हर बार परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। पाकिस्तान की इसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी जवाब दे चुके हैं, जिसे आज पाकिस्तान को बहुत ध्यान से और कान खोलकर सुन लेना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का मौसम अब जा चुका है। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि दुनिया ने अभी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं देखी है। अगर पाकिस्तान नहीं माना तो उसे क्षमता 21वीं सदी के इस 25वें साल में ही देखना पड़ेगा और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिमला समझौते वाले टेबल से पाकिस्तान का झंडा हटा है। जिस टेबल पर समझौता उससे पाक का झंडा हटा है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। भारत ने पाकिस्तान का झंडा हटा दिया है। ये देखिए तस्वीर। पाकिस्तान ने शिमला समझौता होल्ड किया था और कहा था, गीदड़ भभकी दी थी कि शिमला समझौते से फिर हम बाहर हो सकते हैं। और ऐसे में अब देखिए ये तस्वीर, भारत का एक और बड़ा एक्शन। शिमला समझौते वाले टेबल से ही पाकिस्तान का झंडा गायब कर दिया गया। जिस टेबल पर समझौता उससे पाक झंडा हटा दिया गया। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पहले पाकिस्तान का झंडा था तब की तस्वीरें, क्योंकि बार बार भारत की तरफ से कहा गया है कि शांति की बात और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकता। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जुड़ रहे हैं। सुमित, ये एक बड़ा फैसला, कड़ा कदम भारत की तरफ से। वो शिमला समझौते को लेकर गीदड़ भभकी देते रहे, हमने उनका झंडा ही हटा दिया। देखिए, बिल्कुल ये इसलिए भी जरूरी था कि अगर पाकिस्तान संकेत देता है तो भारत उसको रिजल्ट देता है, और यही रिजल्ट भारत की तरफ से दिया गया कि हिमाचल प्रदेश की उस ऐतिहासिक जगह पे जहां पर शिमला एकॉर्ड आप कह सकते हैं कि साइन किया गया था, या फिर उस जगह को जिसको बहुत ऐतिहासिक माना जाता है, वहां से पाकिस्तान के झंडे को ही हटा दिया गया। यानी पाकिस्तान जिस राग को अलाप रहा था कि शिमला समझौता हम सस्पेंड कर रहे हैं, भारत ने उस चीज को ही नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। वो इसलिए भी क्योंकि ये इंडिकेशन है पाकिस्तान को भी कि आप अब कुछ भी कर लीजिए, लेकिन भारत अब उन हितों को या फिर अपने देश की उस आप कह सकते हैं कि उस एग्रेशन को जारी रखेगा जो आपने हमारे आम लोगों के साथ किया है। और ये उसकी पहली तस्वीर आप कह सकते हैं कि पहला जो पाकिस्तान की तरफ से ब्लफ मारा गया था उसका रिजल्ट भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया। जी सुमित, आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को लेकर। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का बड़ा बयान। एक भी बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, 3 चरण में फैसला लागू होगा। CR पाटिल ने कहा, तुरंत मिड टर्म और लॉन्ग टर्म हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त। देखिए, सिंधु जल संधि को लेकर बड़ा एक्शन होने की जानकारी। आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमोद, सरकार की तरफ से एक्शन में और क्या क्या बातें शामिल है, और साथ ही साथ एक बड़ा संदेश भी इसके जरिए पाकिस्तान को? निश्चित तौर पर देखिए प्रीति, आज मुख्य तौर पे जो महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्री और जल शक्ति मंत्री के बीच में हुई, उसमें 3 विषयों पे ज्यादा फोकस किया गया कि वहाँ जो नदी है उसमें पानी का जमाव और बहाव ज्यादा देर तक ठहरे, इसके लिए सिल्टिंग डिसिल्टिंग का काम होगा, सिल्ट हटाने का काम होगा और ड्रेजिंग का काम किया जाएगा ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ सके। साथ ही दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, जो महत्वपूर्ण इसमें चर्चा हुई, वो था कि पानी को डाइवर्ट करके ले जाया जाए वैसी नदियों में जहां पानी कम रहता है आमतौर पे सामान्य दिनों में, उसको जोड़ा जाए, यानी लिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात की गई। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात हुआ वो ये था कि पानी का जो उपयोग है कैसे सिंचाई के लिए बेहतर ढंग से किया जाए और डैम बनाकर इसको कैसे संचय किया जाए। इन 3 विषयों पे आज मुख्य तौर पे चर्चा हुई, लेकिन इसके अलावा और भी आगे की रणनीतियों पे कई मुद्दों पे चर्चा हुई। क्या तैयारियां हैं जल शक्ति मंत्रालय की, इन मुद्दों पे चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कुछ सुझाव दिए जिसको लेकर कि आगे क्या किया जा सकता है पानी को रोकने को लेकर पाकिस्तान की तरफ। शुक्रिया जानकारी के लिए, क्योंकि सिंधु जल जो संधि है इसका 80% हिस्सा पाकिस्तान के काम आता है और एक कड़ा प्रहार किया गया है पाकिस्तान पर भारत की तरफ से। और इधर एक और बड़ी खबर, पुलवामा में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, भारतीय सेना का ऑल आउट ऑपरेशन।
स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की घर घर तलाशी अभियान की तस्वीरें आपके सामने। और ये देखिए पूरी तरह से एक्शन में ये ऑल आउट ऑपरेशन एक अरसे पहले चलता रहा था, जिसको बीच में किस तरह से हमने देखा कि बहुत सक्सेसफुली अंजाम दिया गया। और एक बार फिर से पहलगाम आतंकी अटैक के बाद ये पुलवामा से तस्वीरें। बड़ी जानकारी एक और मिल रही है, कठुआ में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। संदिग्ध एक्टिविटीज के बाद एक्शन में है फोर्सेस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है ताकि कहीं भी अगर किसी भी तरह की जानकारी आतंकियों को लेकर होती है तो पूरी तरह से एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर दिया है, ये कठुआ से जानकारी आ रही है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, देखिए हम इस वक्त देख रहे हैं कि पहलगाम के बाद जहां सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन में नजर आ रही है, वहीं वहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी को लेकर भी साफ संकेत है कि आतंकियों को चुन चुनकर पकड़ा जाएगा और उनके काम तक यानी उनके अंजाम तक उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। जी बिल्कुल प्रीति, उनके पैरों की जमीन खींच ली जाएगी और इसी तरीके का ऑपरेशन इस वक्त ना सिर्फ कठुआ में, पुलवामा में, बल्कि पहलगाम के अंदर, सोनमर्ग के अंदर, गुलमर्ग के अंदर, हर जगह जितने भी तराई के और इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाके, हर जगह जंगल से लेकर नीचे तक हर जगह इस वक्त सुरक्षा बल तैनात है। हर जगह की तलाशी ली जा रही है। जितने भी वैकेंट हाउस पड़े हुए हैं उन सब जगहों पर सुरक्षा एजेंसियां पहुंच रही हैं। हर जगह कोशिश की जा रही है इनके हाइडआउट पता करने की, और अगर इनके कहीं भी हाइडआउट मिलते हैं तो उनको तुरंत सैनिटाइज भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो OGW यानी कि जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं उन पर भी नकेल कसने की पूरी तैयारी इस वक्त कर ली गई है। तकरीबन 2000 ऐसे लोग हैं जिनको डिटेन किया गया है। 1000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको अब तक रखा हुआ है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये इनमें से ज्यादा OGW है यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर है जो आतंकियों को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवा रहे थे। तो जरूरत है इनकी कमर तोड़ने की ताकि आगे जो पूरी तरीके से जो कनेक्शन है आतंकियों का घाटी के अंदर वो कट जाए। तो ये कोशिश फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की जा रही है और ये राउंड द क्लॉक चल रही है। इस वक्त भी मैं पहलगाम के अंदर मौजूद हूं और यहां पर भी जितनी पहाड़ियां हैं, जितने जंगल हैं, हर जगह सर्च ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। जी, बड़े बड़े और कड़े एक्शन लेने के बाद भी केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों की तरफ से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर जो 1.5 महीने से भी ज्यादा पुरानी है, वो खबर ये आ रही है सामने कि 5 फरवरी को POK में थे हमास के आतंकी। 5 फरवरी को POK में मीटिंग हुई थी। मीटिंग में इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी भी शामिल हुए थे। साथ ही जानकारी ये कि मीटिंग में लश्कर और जैश के आतंकी भी शामिल हुए। मीटिंग में हाफिज का बेटा स्टेज पर मौजूद था और मीटिंग में भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी हुई है। सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, हालांकि ये जो तस्वीरें सामने आ रही है 1.5 महीने से भी ज्यादा पुरानी है, 5 फरवरी की है, लेकिन प्लानिंग आतंकी वारदातों को और ज्यादा बढ़ाने की जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर घाटी में काफी समय से चल रही थी। देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लगातार गठजोड़ में थे और खासतौर पे पूरी तरीके से संपर्क में थे दुनिया भर के दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के। और मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि मैंने वो इजराइल और गाजा का आप कह सकते हैं जो कन्फ्लिक्ट है या फिर विजुद है बहुत करीब से देखा है। जिस तरीके का पैटर्न इन आतंकियों ने अपनाया, जिस तरीके से इन्होंने एग्जीक्यूट किया, वो हमास की तरफ इंडिकेट जरूर करता है। क्योंकि जिस तरीके के गोप्रो कैमरा इन्होंने अपनी बॉडीज पे लगा रखे थे, लगातार जिस तरीके से इन्होंने एक ऐसी जगह को चुना जहां पर रिलैक्स वे के अंदर निहत्ते लोग वहां पर इकट्ठा थे, तो ये दर्शाता जरूर है कि इनका मकसद भी उसी तरीके का था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना, ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाना और ऐसा करना कि वहां पर जो बच्चे मौजूद थे या उन महिलाएं जो मौजूद थी उनके दिलों तक ये दहशत फैला देना। शायद वो पैटर्न जो है वो रिफ्लेक्शन भी उसकी नजर आती है। हमास का पैटर्न, पाकिस्तान के आतंकी और पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके लिए अब बदले के लिए तैयार पूरा भारत। और इस बीच एक और अहम खबर, भारत के हमले से डरा हुआ है आतंकी हाफिज सईद। हाफिज सईद ISI की सैन्य छावनी में छिपा हुआ है। ISI ने हाफिज सईद को सैन्य छावनी में छिपा दिया है और एबटाबाद में ISI के सेफ हाउस में उसे छिपाया गया है। हमले के डर से आतंकी मसूद अजहर भी अंडरग्राउंड है। साथ ही मसूद अजहर को ISI ने बावलपुर में छिपाया है। देखिए, आपको याद होगा एक बड़ा ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को लेकर किया गया था, वही एबटाबाद। अब ऐसे खूंखार आतंकियों को यह नौबत आ गई है भारत के कड़े एक्शन के बाद कि उन्हें अब छुपने के लिए एबटाबाद, बावलपुर जैसे इलाकों में छुपना पड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए।
और हमले का डर, खौफ में दहशतगर्द कैसे आइए आपको इसकी डिटेल में जानकारी देते हैं। दरअसल लश्कर चीफ हाफिज सईद पर हमले का डर है और आईएसआई ने हाफिज सईद को सैन्य छावनी में छिपा दिया है। जानकारी यही, ओसामा बिन लादेन को जहां पर ढेर किया था अमेरिका ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत अबटाबाद में आईएसआई के सेफ हाउस में दुबका हुआ है हाफिज सईद और मुरीदके में 27 अप्रैल को होने वाला प्रोग्राम रद्द किया गया है। यानी 2 दिन बाद जो प्रोग्राम होना था वो रद्द किया गया। जिस तरह से भारत कड़े एक्शन ले रहा उसके बाद और हमले के डर से आतंकी मसूद अजहर भी अंडरग्राउंड हुआ है, ये जानकारी आ रही है। मसूद अजहर को आईएसआई ने बावलपुर में छिपाया हुआ है। एक और बड़ी खबर इस बीच है कि पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का कैंडल मार्च में राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। 24 अकबर रोड से 30 जनवरी मार्च तक ये मार्च निकाला गया है। पहलगाम में जिन्होंने अपनों को खोया उनकी याद में पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली से आ रही हैं, जहां कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला है। देश के अलग अलग हिस्सों में ये कैंडल मार्च हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली की है और इस कैंडल मार्च में राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। 24 अकबर रोड से 30 जनवरी मार्च तक इस कैंडल मार्च को निकाला गया है। बड़ी खबर आ रही है पहलगाम हमले पर अमेरिका का बहुत बड़ा बयान। यूएस खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका। तुलसी ने ये कहा आगे कि अमेरिका मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा हुआ है। तुलसी गबार्ड आगे कहती हैं कि भारत के साथ एकजुटता के साथ हम खड़े हुए हैं। हमलावरों को पकड़ने में पूरी मदद की जाएगी। अमेरिका की तरफ से बड़ा ऐलान कि आतंकियों को पकड़ने में जो भी मदद अमेरिका कर सकता है वो भारत के लिए करेगा। बड़ी जानकारी आ रही है, कश्मीर में सेना का 3 लेयर ऑपरेशन शुरू हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि कश्मीर में विदेशी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। कश्मीर में 25 से ज्यादा ऑपरेशन एक्टिव हैं। एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर आर्टिलरी, सर्विलांस और रडार सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। एलओसी के पास फॉरवर्ड इलाकों में आतंकियों का हौस पूरी तरह से सफाया करने की तैयारी है। इसमें जानकारी एक और ये कि आतंकियों के लॉन्च पैड भी तबाह करेगी भारतीय सेना।